एम स्टडी में। दोस्तों आ गया हूं मैं फिर अपने प्रीवीएस और प्रीबीएड के सुपर सिलेक्शन बैच में राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर। और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपनी जो राजस्थान की स्थिति और आकार वाला जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सभी मेरे दोस्तों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि वो सभी स्टूडेंट जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सब तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। फटाफट से शेयर कर दो सभी मेरे दोस्त। चलिए फिर चलते हैं हम टॉपिक की ओर। हाँ, उम्मीद है आप सब शेयर कर रहे होंगे, फटाफट से शेयर कर दो। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर। स्थिति के बारे में हमने जाना कल वाली क्लास में कि विश्व में इसकी स्थिति कहां पर है, ग्लोब में इसकी स्थिति कहां पर है, भारत में इसकी स्थिति कहां पर है, एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहां पर है, अक्षांश की दृष्टि से इसकी स्थिति कहां है, देशांतर की दृष्टि से इसकी स्थिति कहां पर है। मतलब हर एंगल से हमने देख लिया है राजस्थान की स्थिति के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी इसके मैप को लेकर, और मैप को लेकर मैंने आपको बताया भी था। मैप को लेकर अपन ने देखा था कि कितने जो जिले हैं वो स्थलीय सीमा पर हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय पर हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय पर हैं। उनको एक बार अपन नोट करते हैं, जो मैंने कल आपको मैप में बताया था। और कल वाली क्लास में जो उपस्थित नहीं थे, एक बार फिर मैं पुनः समझाने की कोशिश करूंगा उनको, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। क्या नोट करना है अपने को, आइए देखिएगा। सबसे पहले हमें देखना है स्थलीय सीमा के बारे में। हम देख रहे थे मित्रों, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और स्थलीय सीमा में ही हम चर्चा कर रहे थे कि स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। इसकी जो कुल लंबाई है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई वो है 5920 किलोमीटर। कल हमने देखा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कहते किसे हैं, ये भी मैंने आपको समझाया। और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, आज फिर मैं आपको पुनः बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताने वाला हूं, मेरे सभी मित्रों से बताने वाला हूं कि एक बार क्लास को शेयर करें, आप फटाफट से शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए। अभी तक तो आंकड़ा 100 पर भी नहीं गया और मजा नहीं आएगा तब तक 150 के आसपास आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों एक बार प्लीज क्लास को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक को लेकर, विश्लेषण उसका करने वाले हैं, और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है। एम स्टडी का विश्वास है, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं आपको। तो फटाफट से शेयर करते रहो, बस आप क्लास को लाइक कर दो और शेयर करते रहो, सभी मेरे मित्रों से निवेदन है। तो कुल लंबाई कितनी है, 5920 है। साथ ही मेरे दोस्तों, हमने इस स्थलीय सीमा को दो भागों में बांट दिया था। कितने भागों में स्थलीय सीमा को हमने बांट दिया था, दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक था अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरा था या दूसरी थी अपनी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा दो में हमने इसको बांटा, बिल्कुल गुरुजी बांटा था, यहां तक हमने देखा। उसके बाद हमने ये बात भी की थी कि इसकी तो लंबाई कितनी है, तो इसकी तो लंबाई थी 1070 किलोमीटर। कितनी थी दोस्तों, 1070 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो थी वो थी 4850 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी, 5920 किलोमीटर। सही है क्या, जोड़ के देख लो, 4850 और 1070 को जोड़ते हैं तो 5920 किलोमीटर आ जाती है। बिल्कुल जी दोस्तों, क्लास को यार शेयर करो, थोड़ा सा क्लास को शेयर करो, बढ़ाओ इसको आगे फटाफट से, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी से शेयर कर दो। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्य की कितनी है, अंतरराष्ट्रीय की कितनी लंबाई है, तो अंतरराष्ट्रीय की है 1070 और अंतरराज्यीय की है 4850 किलोमीटर। टोटल जो स्थलीय सीमा थी उसकी लंबाई अपने पास पहले ही आ चुकी है 5920। मतलब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितनी आ जाती है, 5920 आ जाती है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं।
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? तो कुल की अगर बात करें आपसे, कुल जिले अगर आपसे पूछे तो कुल जिले कितने हैं अंतरराष्ट्रीय पर? 4 हैं। उसी प्रकार पूछे कि अंतरराज्य पर कुल जिले कितने हैं, इस पर कुल जिले कितने हैं, तो आपको याद रखना है इस पर कुल जिले हैं 23 और स्थलीय पर कुल जिले कितने थे? तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि स्थलीय जो सीमा है इस पर कुल जिले कितने थे? 25 थे। कितने थे? कुल जिले थे इस पर 25। मतलब यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले स्थित हैं? 25 स्थित हैं। अंतरराज्य पर कितने हैं? कुल 4 जिले स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? कुल 4 जिले स्थित हैं। अंतरराज्य पर कितने हैं? कुल 23 हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर घुमा देता है, कैसे घुमाएगा? क्वेश्चन को घुमाएगा केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले केवल कौन सी पर होने चाहिए? अंतरराष्ट्रीय पर। तो वहां पर हो जाएंगे 2, क्योंकि 4 कौन कौन से हैं अभी मैप में बताऊंगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उन 4 में से गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्य भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। अंतरराज्य भी और अंतरराष्ट्रीय पर। शेयर करो यार क्लास को, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास को शेयर करो एक बार। सभी दोस्त कम से कम अपने 5-5 दोस्तों को 5-5 ग्रुप में शेयर कर दो एक बार क्लास को। हाँ, 100 पर तो पहुंचाओ। इसको कहां अटका दिया आज आपने? जल्दी से पहुंचाओ फटाफट से। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 2 हैं। और केवल अंतरराज्य पर अगर आपसे पूछे, इस पर केवल अंतरराज्य पर, और अगर केवल अंतरराज्य पर आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों तो अंतरराज्य पर कितने हो जाएंगे? केवल अंतरराज्य पर आपके हो जाएंगे 21। कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, देखिएगा 21 हो जाएंगे। अब आपके ये चीज समझ में आ रही होगी, अंतरराष्ट्रीय किसे कहते हैं, अंतरराज्य किसे कहते हैं। तो मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था। अंतरराष्ट्रीय का मतलब किसी अन्य देश से जो सीमा लगती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अंतरराज्य का मतलब अपने ही स्वदेशी राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसे हम अंतरराज्य कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 1070 किलोमीटर थी। अंतरराज्य की कितनी थी? अंतरराष्ट्रीय की 1070 और अंतरराज्य की थी 4850 वर्ग किलोमीटर। और टोटल जो स्थलीय सीमा थी उसकी लंबाई थी 5920 किलोमीटर। उसी के साथ हमने बात की कि इस पर टोटल कितने जिले स्थित हैं? तो टोटल 25 हैं। इस प्रकार से हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? तो 4 हैं। लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? 2 हैं। अब ये 2 यहां पर कम होते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं, जो अभी मैं आपको मैप में समझाने वाला हूं। बिल्कुल मैप में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार क्लास को शेयर करवाने वाला हूं। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो। जल्दी से क्लास को शेयर करो और लाइक करो। चलिए फिर आगे बढ़ूंगा मैं। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो एक बार और लाइक कर दे सभी दोस्त, जितने दोस्त क्लास को देख रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, पढ़ने में अगर मजा आ रहा है, तो क्लास को लाइक कर दो और ठोक दो, फटाफट से आग लगा दो, शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अंतरराज्य पर कितने हैं? 23 हैं। केवल अंतरराज्य पर कितने हैं? 21 है। केवल अंतरराज्य पर कितने हैं? केवल अंतरराज्य पर जिलों की संख्या है दोस्तों 21। कितने हैं? 21 है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से जिले स्थित है। देखिएगा, ये रहा अपना राजस्थान का मैप। देखो दोस्तों, ये क्या है? अपने राजस्थान का मैप है। और अगर मैं इस राजस्थान के मैप के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूं तो आप समझ गए होंगे। सबसे ऊपर यहां पर जो आपका जिला है कौन सा है? ये रहा आपका गंगानगर। कौन सा है ये? गंगानगर है। और यहां गंगानगर से लेके ये सीधा आ जाओ आप हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और सीधा बाड़मेर तक आ जाओ। मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये कौन सी सीमा थी? ये थी आपकी अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी थी? अंतरराज्यीय सीमा थी, पहली बात। दूसरी बात, यहां से लेकर, कहां से गुरुजी? यहां से, इस गंगानगर से यहां से लेकर ये आपका आ जाओ सीधा बाड़मेर तक। यहां तक कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। ठीक है, अब देखो पूछता क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीधा आपसे नहीं पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से जिले से कौन से जिले तक है। तो गुरुजी क्या पूछेगा? वो पूछेगा कौन से स्थान से कौन से स्थान तक है। तो आपको ध्यान रखना है सीधा सा,
यहां पर अगर बात करें तो बाखासर गांव शाहगढ़ तहसील, बाखासर गांव तहसील कौन सी? शाहगढ़ तहसील, शाहगढ़ तहसील। जिला कौन सा? जिला आपका बाड़मेर। उसी प्रकार अगर बात करूं मैं यहां पर, यहां कहां से शुरू होती है? तो यहां होती है हिंदूमल कोटगांव से। कहां से? हिंदूमल कोटगांव, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोटगांव ये पड़ता है गंगानगर तहसील में। और जिला भी कौन सा? गंगानगर दोस्तों। जिला भी कौन सा है? जिला भी आपका गंगानगर। ये लो, गंगानगर तहसील गंगानगर से, ठीक है। मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक जाती है? यार दोस्तों शेयर कर दो क्लास को। अब तक आप 120 पर नहीं पहुंच पाए तो 150 पर कैसे पहुंच पाएंगे? फटाफट से एक बार शेयर कर दो क्लास को जल्दी से। ये नहीं होना चाहिए, क्लास को शेयर तो जरूर करते रहे आप। जब लगातार क्लास को शेयर करते रहे तो अपना काम बनता रहेगा। देखो, हिंदूमल कोटगांव गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर से लेके बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जितने अपने राजस्थान के जिले स्थित हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3 और 4 हैं। हमने भी यही देखा कि टोटल कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले स्थित हैं। लेकिन वहां पर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था कि केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं, और वहां पर हमने कर दिए थे 2। कितने कर दिए थे? 2। मतलब 2 यहां से 4 थे, 4 में से 2 ही रह गए। तो 2 कौन से निकाले हमने और क्यों निकाले उसको समझाने के लिए मैं यहां पर मैप पर लेकर आया हूं। वैसे कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 2 जो, एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है। एक गंगानगर आपका और दूसरा बाड़मेर। तो गंगानगर और बाड़मेर क्या करता है मेरे दोस्तों? देखो, ये गंगानगर है, यहां से सीमा लगना शुरू हो रही है और ये सीमा कौन सी है? अंतरराज्य। मतलब गंगानगर अंतरराज्य भी लगाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से शुरू हो रही है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और ये यहां पर जिला कौन सा है? गंगानगर। कहने का मतलब वो अंतरराष्ट्रीय भी लगाता है और अंतरराज्य भी लगाता है। इसी प्रकार यहां पर बाड़मेर भी दोनों से लगा रहा है। बाड़मेर भी अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगाता है। तो सीधा सा ज्ञात होता है मेरे दोस्तों, केवल की अगर वो बात करता है तो आपके मात्र ये 2 जिले रहेंगे, क्योंकि केवल का मतलब है केवल अंतरराष्ट्रीय पर होना चाहिए, उसके अलावा कोई सीमा पर वो नहीं स्थित होना चाहिए। तो केवल अंतरराष्ट्रीय पर 2 ही हैं, क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर तो अंतरराज्य पर भी है। इस कारण से हमने कितने कर दिए? 2। अब चलो आगे। उसके बाद आप कहेंगे गुरुजी इधर वाले बताओ अंतरराज्य पर कितने थे? तो 23 थे, लेकिन आपने कहा था केवल अंतरराज्य पर 21 है। कैसे हैं? इसलिए है क्योंकि दोस्तों अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 23 है। कौन कौन से हैं? एक झटके में याद करना है अपने को। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटाबारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। तो बाड़मेर तक, यहां गंगानगर से लेके ये बाड़मेर तक के जो 21 जिलों का समूह है या 21 जिले हैं वो किस पर स्थित है? अंतरराज्य पर स्थित है। लेकिन ये गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय पर भी तो है कि नहीं है? और जब वो कहेगा कि केवल अंतरराज्य पर, तो केवल अंतरराज्य पर ही होना चाहिए, दूसरी पर नहीं होना चाहिए। तो इन 23 में तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय पर भी हैं। तो वो केवल अगर पूछेगा तो 2 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और कितना बच जाएगा आपका? 21 बच जाएगा। इसका मतलब सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? 4 हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? 2 हैं। अंतरराज्य पर कितने हैं? 23 हैं। केवल अंतरराज्य पर कितने हैं? 21 हैं। यहां तक आप सबको समझ में आया? अरे यहां तक सबको समझ में आ गया तो एक बार बिल्कुल बता दीजिएगा मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं जल्दी से। और क्लास को एक बार शेयर भी कर दे सभी मेरे दोस्त, फटाफट से क्लास को शेयर जरूर कर दें। यहां तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का आपको समय दूंगा, नो टेंशन रहिए आप। बिल्कुल यहां तक आपको समझ में आ गया? एक बार मुझे बता दीजिए सभी दोस्त जितने लाइव बैठे हैं, यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, क्या बात है, धन्यवाद। चलिए देखो शेयर भी कर दो यार, क्लास को एक बार शेयर भी कर दो। और कुछ नहीं मांगता आपसे, लाइक और शेयर मांगता हूं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो, वरना शेयर तो आपको करना है, शेयर तो आपको करना ही करना है। चलिए सबको समझ में आ गया है यहां तक? और मैंने आपको बताया है कल वाली क्लास में दोस्तों, मैंने आपको यहां बताया था। अब आप ये सोचेंगे सर यहां से लेकर यहां तक बता दिया, पूरे राज्य तो बताया नहीं। अरे दोस्त
कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, समझाया था। एक बार ये स्क्रीनशॉट के लिए जो बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट खड़का ले, फटाफट से खड़का ले स्क्रीनशॉट, जल्दी खड़काओ भाई। चलिए चलिए खड़का लिया होगा आपने। अब देखो दूसरी चीज क्या समझी थी अपन ने यहां पर, दूसरी चीज हमने समझी थी यहां पर, वो दूसरी चीज थी अपनी, क्या थी गुरुजी? दूसरी चीज ये थी कि अंतरराज्यीय जो सीमा है, इस अंतरराज्यीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो अंतरराज्यीय सीमा पर आपके 5 राज्य स्थित थे गुरुजी। कौन कौन से थे? एक कौन सा? पंजाब, बताया था ना रे, पंजाब। चलिए इसके गुरुजी कितने लगते हैं? 2। अपने कितने? 2। सीमा कितनी? निवासी किमी की। कितनी रहे? निवासी किलोमीटर की, वर्ग किलोमीटर नहीं रहे, निवासी किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद हनुमानगढ़ से शुरू हो जाओ, सीधा पहुंच जाओ भरतपुर। कहां पहुंचना है? भरतपुर। हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक जो है वो लगता है हरियाणा। कौन सा रहे? हरियाणा लगता है। बोलो क्या लगता है? हरियाणा। और हरियाणा के कितने? 7। जब इसके 7 लगते हैं तो अपने 8 क्यों? अपने भी कितने? 7। अपने भी 7। ये लो, इसके 7 और अपने भी 7, इसके 7 और अपने भी 7। गुरुजी सीमा कितनी लगती है? 1262। कितनी लगती है? 1262। 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है मित्रों। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद आगे आते हैं, यहां आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। बोले तो यूपी। और यूपी के 2 जिले लगते हैं, आम, आगरा और मथुरा। अपने भी 2 लगते हैं। यूपी के कितने? 2। भाई तेरे 2 लगते हैं तो हमारे ज्यादा क्यों? हम भी 2 ही लगाएंगे। अपने भी कितने लगे? 2। गुरुजी सीमा भी बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, सीमा भी कितनी लगती है? 877 किमी। कितनी लगती है? 877 किमी। और फिर यहां धौलपुर से शुरू हो जाता है। कौन सा? धौलपुर से शुरू हो जाता है और बांसवाड़ा तक जाता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिले? 10। टोटल कितने? 10। दोस्तों याद तो आपको करना पड़ेगा, ये याद तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल, पर क्लास को शेयर भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा। मनोबल गिराने का काम ना करें। एक बार क्लास को सभी मेरे दोस्त, मैं लाइक के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, बाकी शेयर जरूर आपको करना है। हाँ शेयर कर दो एक बार। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतना आपको यहां बता दूंगा, इतना इस प्रकार से आपको बता दूंगा कि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे याद करवा दूंगा, और क्या चाहिए आपको? क्लास में साथ के साथ रिपीट करवा के पूरा याद करवा दूंगा। बस आप थोड़ा मेरा साथ दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आंकड़ा आप 150 के पार पहुंचा दीजिए, फिर बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आ जाइए, अब बात कर रहे हैं हम यहां पर किसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की। अरे किसकी लगी? उत्तर प्रदेश, सॉरी माफी चाहूंगा, एमपी की। सॉरी किसकी लगती है? तो एमपी की सीमा यहां पर लगती है। ये मध्य प्रदेश की सीमा यहां लगती है। और मध्य प्रदेश की कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। गुरुजी सबके जिले बता रहे हो, इसके भी जिले बताओ ना। बिल्कुल बताऊंगा, इसके भी 10 हैं, अपने भी 10 हैं, इसके भी 10, अपने भी 10। आगे चलूं? चलो अब चलते हैं बांसवाड़ा से आगे। और बांसवाड़ा से आगे में पहुंचा, यहां से सीधा चला गया बाड़मेर तक। बाड़मेर मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर तक में आ जाता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल अपने 6 जिले आते हैं। और ये 6 जिले स्पर्श करते हैं गुजरात को। अरे किसको बोलो? गुजरात को। और गुजरात को स्पर्श करते हैं 6, तो उसके भी कितने स्पर्श करते हैं? 6। गुरुजी सबकी सीमा बता रहे हो, गुजरात की भी बताओ ना। बिल्कुल बताऊंगा। और गुजरात सीमा लगाता है 1022 किलोमीटर की। कितनी लगाता है? 1022 किलोमीटर की। बाकी इधर अगर देखें हम तो इधर लगती है किससे सीमा? अरे किससे लगती है? आप सब जानते हैं किससे लगती है रे? पाकिस्तान से लगती है। ये ले भाई, पाकिस्तान से लगती है। कितनी लगती है गुरुजी? 1070 किलोमीटर की लगती है। अच्छा गुरुजी पाकिस्तान के कितने लगते हैं अपने साथ? पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं अपने साथ। अच्छा गुरुजी जिले भी बताओ ना। तो बाबू 9 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं?
9 जिले लगते हैं। अब उसके बाद आप कहोगे गुरुजी नाम भी बताओ ना। बेटा क्रम से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रम से बताऊंगा क्योंकि जिले भी हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना इसके कितने लगते हैं, 2 राज्यों के 9 जिले, 2 राज्यों के 9 जिले, लेकिन अपने 4 ही लगते हैं, अपने 4 ही लगते हैं, और अपने 4 ही उसके 2 राज्यों के 9 जिलों के बराबर है। क्यों? क्योंकि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। तो इसलिए उसके तो कितने लगते हैं, 2 राज्यों के 9 जिले लगते हैं, लेकिन अपने कितने लगते हैं, अपने मात्र 4 जिले लगते हैं, और वो 4 ही उसकी 9 की खाना पूर्ति कर देते हैं। तो इस 4 में बात करें गंगानगर की, अरे किसकी, गंगानगर की, तो गंगानगर, उसके बाद आता है आपका बीकानेर, उसके बाद लगाता है जैसलमेर, उसके बाद लगता है बाड़मेर। टोटल कितने जिले लग गए, 4। अरे कितने, 4। सीमा कितनी लगाई, 1070 किलोमीटर की। लेकिन गुरुजी कितनी कितनी लगती है, तो आपको याद रखना है ये लगाता है 464 किलोमीटर। कितनी रहे, 464 किलोमीटर। इसी प्रकार ये लगाता है 168 किलोमीटर। कितनी लगाता है, 168 किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा लगाता है और जैसलमेर कितनी लगाता है, कितनी लगाता है, शेयर कर दो रे क्लास को, क्लास को शेयर कर दो, आंकड़ा नीचे आता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास को एक बार शेयर कर दो, जी जान लगाने के बावजूद भी अगर आप ऐसा करेंगे तो बाबू मामला खराब हो जाएगा। खड़का दो एक बार, शेयर कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। ऐसे मत करो, सभी दोस्त जिन्होंने अब तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। अगर 110 बच्चे हैं, अगर पूरे एक एक को शेयर करते हैं तो पता है ना अपना काम बन जाएगा। चलिए देखिएगा, फटाफट से शेयर करते जाइएगा आप। अब 464, बीकानेर 168, गंगानगर बताओ गुरुजी, 210 लगाता है गंगानगर। कितने किलोमीटर, 210, और बाड़मेर 228 किलोमीटर। कितनी लगाता है, 228 किलोमीटर की सीमा लगाता है। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक कौन लगाता है, तो सर्वाधिक लगाता है जैसलमेर। और कितनी लगाता है, तो वो लगाता है दोस्तों 464 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है, बीकानेर सबसे कम लगाता है। और कितनी लगाता है, ये मात्र लगाता है 168 किलोमीटर की, 168 किलोमीटर की। अरे कितनी, 168 किलोमीटर की लगाता है। तो 117 से नहीं राजेश जी, 117 से काम नहीं चलेगा, अपने को 150 से पार, क्योंकि रोजाना उठकर वही आंकड़ा देके अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाइए। जो शुरू के दिन आंकड़ा था वही आंकड़ा अगर लास्ट तक रहे तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मांग पर हमने ये बैच शुरू करवा दिया, तो अब आपका फर्ज बनता है इसको आगे तक ले जाने का। आपका इतना तो काम बनता है, इतना तो फर्ज बनता है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही। तो कोई शेयर करने में आपका पैसा तो नहीं लगता, तो बिल्कुल शेयर आप करते रहिए दोस्तों, बिना कहे आप शेयर करते रहे, और मुझे आशा है आप शेयर कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा के 4 जिलों की। 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्रम से भी पूछते हैं। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका आंसर देंगे आप। क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कल हमने इसके बारे में बात की थी। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, फटाफट से कमेंट करके आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ा बढ़ाएंगे तभी काम चलेगा बजरंग जी, बजरंग एजुकेशन। चलिए, और यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। जितने लाइव बैठे हैं उन सब दोस्तों का आंसर आना चाहिए। फटाफट से शेयर आंसर दे सभी दोस्त, क्या बात है। ये 2 भी आ रहे हैं, सुरेश कुमार जी कह रहे हैं 2 हैं। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिएगा। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, और कहीं नहीं तो जिलों के नाम भी लिख दिए हैं। बहुत अच्छा, शानदार, सुपर। चलो देखिएगा, अब कौन कौन से जिले हैं जिनके समझ में नहीं आया वो एक बार देख लें। देखो यहां पर हनुमानगढ़ आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। ये हनुमानगढ़ यहां से लेकर यहां तक है। तो यहां पर एक तो हनुमानगढ़ पंजाब से लगाता है और दूसरा लगाता है हरियाणा से। तो एक तो हो गया आपका हनुमानगढ़,
नंबर 2, यहां आपको भरतपुर दिख रहा होगा, ये भरतपुर किस किस से लगाता है, यहां पर हरियाणा से भी लगा रहा है और यहां उत्तर प्रदेश से भी लगा रहा है, मतलब ये भी 2 से लगाता है। फिर ये यहां पर आपको धौलपुर दिख रहा होगा, ये धौलपुर एक तो लगाता है यूपी से और एक लगाता है एमपी से, मतलब अब तक कितने हो गए, 1 2 3। उसके बाद आ जाओ सीधा, यहां तक कोई नहीं है, यहां आ गया बांसवाड़ा, कौन सा आ गया, बांसवाड़ा, और ये बांसवाड़ा भी सीमा लगा रहा है, इधर तो एमपी से इधर गुजरात से, तो मतलब कितने हो गए, एक हनुमानगढ़, एक भरतपुर, एक धौलपुर और एक बांसवाड़ा, टोटल कितने, 4। अरे टोटल कितने, 4। यहां तक ये समझ में आ गया तो मेरे को हटा के मैं लिखवा दू, अरे समझ में आ गया क्या, अरे यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए आगे चलता हूं मैं, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं और फिर देखते हैं हम आगे। हाँ बिल्कुल साइड में कर देते हैं इसको, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड है, ध्यान रखना इस चीज का। ये ले साइड में कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम कितने जिले लगते हैं, तो दोस्तों जिले लगते हैं उनकी संख्या है 4। कितने जिले हैं देखिएगा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, राजस्थान के ऐसे जिले, कैसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं, कितने हैं, तो दोस्तों उनकी संख्या है 4। कितने हैं, 4। नंबर 1 वो है आपका हनुमानगढ़, कौन सा है, हनुमानगढ़। नंबर 2 वो है आपका भरतपुर, कौन सा है, भरतपुर। नंबर 3 वो है आपका धौलपुर, बोलो कौन सा है, धौलपुर। नंबर 4 वो है आपका बांसवाड़ा, बोलो कौन सा है, बांसवाड़ा। अब क्वेश्चन यहां से ये भी आ जाता है कि कौन सा किससे लगाता है, बता देंगे, आ जाता है तो ये पंजाब से लगाता है एक तो, अरे किससे, पंजाब से, और दूसरा किससे लगाता है, हरियाणा से लगाता है। उसी प्रकार ये जो आपका अगला जो जिला है भरतपुर, भरतपुर एक तो लगाता है हरियाणा से और एक लगाता है ये उत्तर प्रदेश से। उसी प्रकार अगला जो आपका जिला है वो कौन सा है, अगला जिला है आपका धौलपुर, धौलपुर एक तो लगाता है यूपी से और एक लगाता है एमपी से, किससे लगाता है, एमपी से। उसी प्रकार बांसवाड़ा एक तो लगाता है एमपी से और एक लगाता है गुजरात से, एक किससे लगाता है, गुजरात से। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया गुरुजी। आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। यहां तक समझ में आ गया सबको, अरे यहां तक सबको समझ में आया भाई, 120 ही पूछा है अभी, वो वापिस, मतलब ये क्या है, एक बार शेयर कर दो यार, बार बार क्यों कहना पड़ रहा है आपको। चलो आ गया सबको समझ में, चलिएगा। अब आपसे अगर 4 वो पूछे कि कौन से जिले जो 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं मेरे हिसाब से, और बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा, फटाफट से खड़काइए स्क्रीनशॉट, जल्दी से खड़का लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर रख लें इसका। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे कहां पहुंचे दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मुझे बता दो क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा थोड़ा सा इसको वापस जूम आउट करके बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, एक तो है आपका बाड़मेर और एक है अपना गंगानगर। ये गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो ये अंतरराज्य भी लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी लगाते हैं, बहुत सियाने हैं दोनों, अंतरराष्ट्रीय भी लगाते हैं और अंतरराज्य भी लगाते हैं। तो क्वेश्चन तो बन सकता है बाबू, ये भी क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है,
सर पुरानी क्लासेस, अरे बाबू चल तो रही है ना। हाँ देखिए, जो जिनको इसके बारे में पता है वो थोड़ा सा तसल्ली ले, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि इसमें काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, जो इस क्षेत्र में आए हैं, तो उनके लिए जरूरी है ये सब कुछ समझाना भी। तो ये चीजें बैठ गई ना, एक बार दिमाग में बैठ गई तो फिर आगे उनको समस्या नहीं आने वाली है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझाना। चलो राजबना जी, बहुत अच्छी बात है, कॉपी में नोट करते जाओ साथ के साथ। चलो, तो दो जिले ऐसे हैं बाड़मेर और गंगानगर, जो कैसे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा, शायद सबको समझ में आ गया ये। चलो उसके बाद आगे चलते हैं अपन, और आगे कहां पर पहुंचे हैं, अगले पेज की ओर चलते हैं, आ जाइए। चलो अगले पेज में बात करते हैं राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? 2 हैं। अरे कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर, नंबर 1। चलिएगा नंबर 2 पर बात करेंगे, और नंबर 2 पर हम बात करेंगे बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। सर समझ में नहीं आया, कैसे लगाते हैं, किससे लगाते हैं? बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहा है, आ जाएगा समझ में। कैसे लगाता है, किससे लगाता है, कितनी लगाता है, देखिएगा। तो ये श्री गंगानगर लगाता है पाकिस्तान से, और एक लगाता है पंजाब से। तो यहां से ही क्वेश्चन बन रहा है, और यहां से ही आंसर भी आपको मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जो सीमा लगाता है वो तो कैसी होगी दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय। अरे होगी कि नहीं होगी, बोलो। होगी। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय, तो किससे लगा रहा है? पाकिस्तान से। और अंतरराज्यीय सीमा किससे लगाता है? अंतरराज्यीय सीमा लगाता है ये आपके पंजाब से। किससे लगाता है? तो अंतरराज्यीय सीमा लगा रहा है पंजाब से, ये अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा किससे लगाता है दोस्तों? तो अंतरराज्यीय सीमा लगाता है पंजाब से। उसी प्रकार अपना जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर भी किससे? ये भी पाकिस्तान से। और दूसरी तरफ ये सीमा लगाता है गुजरात से। तो इसमें अब मुझे लिखाने की जरूरत आपको नहीं है कि पाकिस्तान वाली तो कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय। और गुजरात वाली कौन सी हो गई? अंतरराज्यीय। मतलब यहां से अपना एक 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 2। सॉरी, माफी चाहूंगा। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 2। कौन कौन से हैं? एक है आपका श्री गंगानगर, और दूसरा है आपका बाड़मेर। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान से लगाता है, और अंतरराज्यीय पंजाब से लगाता है, जबकि बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय पंजाब पाकिस्तान से लगाता है, और अंतरराज्यीय किससे लगाता है मित्रों? गुजरात से लगाता है। किससे लगाता है? गुजरात से लगाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, और यहां तक समझ में आया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले फटाफट से, और बाकी अपना काम करते रहें। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। और जिन दोस्तों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। लाइक और शेयर करते रहें, बिल्कुल। चलिए, बजरंग एजुकेशनल भैरू गुजर जी कह रहे हैं कि एम स्टडी चैनल के अलावा किसी चैनल पर पूरे सब्जेक्ट की क्लास नहीं चलती है। दोस्तों वहां 1-2 क्लास चलेंगी, उसके बाद आपको कह दिया जाएगा ऐप में आ जाइए, कोर्स खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर प्री बीएसटीसी का फ्री चल रहा है, पूरा फ्री आपको पढ़ाएंगे हम, टेंशन लेने की कतई जरूरत आपको नहीं है। वो भी क्रम वाइज पूरे सब्जेक्ट, और दावे के साथ सिलेक्शन फिर देंगे। बेस का नाम ही क्या है?
सुपर सिलेक्शन बैच। क्या नाम है? सुपर सिलेक्शन बैच। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? लगातार आपको पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इससे, बिल्कुल आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और ये इनसे मैं कहना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं लंबे लंबे जो कमेंट लिख रहे हैं, बार बार मैं उनसे कहना चाहूंगा सर अगर गया, चलिए तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो लंबे लंबे जो बार बार कमेंट रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, बार बार कमेंट ना करें, वरना आईटी टीम आपको ब्लॉक कर देगी, फिर आप हमें ना बोलें। ये इसको देखो, आईटी टीम से मेरा निवेदन है, एक बार थोड़ा ध्यान दें यहां पर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। कहां पर चलते हैं आगे? अगले टॉपिक की ओर। देखो अभी हमने देखा अंतरराज्यीय सीमा के बारे में, और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में आपने देखा अंतरराज्यीय सीमा, इसके बारे में हम देखें तो इसकी लंबाई तो कितनी आई थी? 4850 किलोमीटर आई थी। और इसके बारे में हमने ये भी देखा कि इस पर कितने जिले स्थित थे। इस पर जिले स्थित थे, उनकी संख्या थी 23, लेकिन कुल 23 जिले स्थित हैं, लेकिन केवल अंतरराज्य पर कितने थे? अगर केवल लगाकर वो आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर केवल लगाते आपका आंसर हो जाएगा 21। केवल लगाते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके ये जो कमेंट करने से आप मुझे ये नहीं बताएं कि मैं कैसे किस प्रकार पढ़ाऊं, क्या छोड़ूं, क्या रखूं और क्या बताऊं आपको, तो ये आप मुझे ना बताएं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हाँ, ये जिस प्रकार से आप कमेंटबाजी कर रहे हैं सर, ये तो ध्यान है, आगे बताइए, तो आपको ध्यान है, जिनको नहीं ध्यान है, क्योंकि मैं जीरो से चलने वाला हूं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक अपन चलेंगे, जीरो से लेकर हाई लेवल तक अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिनको पता नहीं है उनको तो पता होना चाहिए ना इस बात का। अब आप बीच बीच में अगर फालतू के कमेंट करोगे तो ब्लॉक मार दिए जाओगे, ठीक है? फिर ना कमेंट करने जो पूछने की चीज है वो भी आप नहीं पूछ पाओगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप नहीं समझ रहे, एक ही कमेंट को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है। चलिए, तो 4850 किलोमीटर, टोटल 23 जिले इस पर स्थित है। केवल अंतरराज्य पर कितने थे? केवल अंतरराज्य पर 21 थे। ये बात हमने अभी पिछली उसमें कर ली थी। अब हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं? हम इस यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो सीमा है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? कुल 5 राज्य यहां पर स्थित हैं। कितने राज्य हैं? कुल 5 राज्य स्थित हैं। और वो 5 राज्यों का क्रम पूछ लेता है कभी कभी, और बीएसटीसी पीरियड इनमें पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? पहले पंजाब नंबर 2 पर हो जाएगा, हरियाणा नंबर 3 पर आपका हो जाएगा, यूपी नंबर 4 पर हो जाएगा आपका, एमपी नंबर 5 पर हो जाएगा आपका गुजरात। हालांकि आप सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से सीमा लगाते हुए राजस्थान से सटे हुए 5 राज्य हैं। इनमें हमने पिछली उसमें देखा कि जो पंजाब राज्य हैं, पंजाब राजस्थान से 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, सीमा लगाता है। यानी कि इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि ये जो 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ये पंजाब सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य है। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा स्टेट लगाता है? तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य। वैसे आपको ये 2 ही याद रखने हैं, सबसे ज्यादा कौन लगाता है और सबसे कम कौन लगाता है। और अगर चाहते हैं आप विद्वान बनना, 500 की ध्यान रखना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात 1022, पाकिस्तान 1070। वैसे आप जैसे आपकी इच्छा आप याद रखना चाहें रख सकते हैं।
चलिए उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट है एमपी, मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश लगाता है राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा। कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और एमपी सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला स्टेट है, राज्य है। सर्वाधिक, राजस्थान से सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला, अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है भाई बोलो तो? वो है आपका मध्य प्रदेश। देखिएगा सबसे कम लगाता है वो लगाता है पंजाब। सबसे कम कौन लगाता है? पंजाब लगाता है। सबसे कम लगाता है आपका पंजाब। और सबसे ज्यादा कौन लगाता है? सबसे कम पंजाब लगाता है और सबसे ज्यादा लगाता है आपका एमपी। सबसे ज्यादा कौन? एमपी। सबसे कम कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर की लगाता है। और सबसे ज्यादा कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर की लगाता है। सबसे कम पंजाब तो सबसे ज्यादा एमपी। एमपी कितनी लगाता है? एमपी लगा। दोस्तों यार क्लास को शेयर कर दो, क्यों जोश खराब खत्म करते जा रहे हो आप मेरा? अब तक तो पूरे राजस्थान में डंका बज जाना चाहिए था कि एम स्टडी भी कोई चैनल चल रहा है। आग लग जानी चाहिए थी। तुम आग लगाओ तो सही, में पानी की बाल्टी लेकर पीछे पीछे आ रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? बस अरे जिलों को पूरा करवाऊंगा मोरपाल जी, लेकिन क्रम से चलेंगे हम। सारी चीज को समझाते हुए, नोट करवाते हुए चलेंगे। एक साथ सब कुछ नहीं होने वाला है। आप एक दिन में पूरी स्थिति और आकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। जिलों को पढ़ाऊंगा, अभी तो ये भी पढ़ाऊंगा कि एमपी से कौन से लगते हैं, यूपी से कौन से लगते हैं, उसके अपने साथ कौन से लगते हैं, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है, सबसे कम कौन सा लगाता है, सारी बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? सोनू जी कह रहे हैं एम स्टडी इज बेस्ट। बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी आपके लिए, नो टेंशन रहे आप। विजय साहू जी मानसून भी आ जाएगा, टेंशन ना ले। चलिएगा तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, और यहां तक आपके समझ में आ गया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। चलिए राजेश प्रजापति जी कह रहे हैं एम स्टडी आई लव यू टू। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए आपको। ये महिपाल सिंह जी, विद्वत्ता प्रकट करने की अभी समय नहीं आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे पीछे। मैं बता रहा हूं सबके जिलों को लेकर मैं बात करूंगा। अगर मालवा के बारे में भी बात करेंगे, एमपी के 10 जिलों के बारे में हम बात करेंगे। पहले कौन सा लगता था, अब वो किसके स्थान पर अगर मालवा लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मालवा उससे अलग होकर कब बना ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके कहने से बीच में मैं छोड़ के टॉपिक को दूसरी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि फिर सबका समय खराब होगा उसको लेकर। समझ रहे आप? हाईकोर्ट का कोर्स लेना है तो मेरे दोस्तों आपको पहले भी बताया जा चुका है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल को खोलिएगा, सीधे प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाकर आप वहां से प्यारा सा एम स्टडी का ऐप जो है उसे डाउनलोड कीजिएगा। और उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे कि आपको रिट का लेना है, पुलिस का लेना है, पटवार का लेना है, या फिर आपको हाईकोर्ट का लेना है। जिसका भी आपको कोर्स चाहिए वो वहां पर मिल जाएगा। और बात करें दामों की, पैसों की, तो दोस्तों बिल्कुल न के बराबर पैसा लगेगा। क्योंकि अगर आप बाहर रहकर पढ़ते हैं और एक महीने के किराए की मैं बात करूं तो वो भी पूरा नहीं लगेगा, आधे महीने के किराए में आपका काम हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और उसमें इतना ज्ञान आपको दिया जाएगा, अगर आप 15,000 का कोर्स खरीदते हैं तो भी आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको यहां पर उसी में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जयपुर की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के द्वारा हमारे यूट्यूब पे जो एम स्टडी ऐप है उस पर अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है? तो बिल्कुल बेझिझक होकर खरीदिए आप। और काफी लोग जिन्होंने खरीद लिया है, लाखों की संख्या में जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है और जो खरीद चुके हैं वो आपको मतलब गवाह हैं, और वो बताते भी रहते हैं कमेंटों में कि बहुत अच्छी यहां पर चल रही है क्लासें। तो बिल्कुल नो टेंशन होकर आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। चलिए तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे की ओर रुख करता हूं मित्रों। चलूं मैं आगे? चलिए गुरुजी
सर लोकेश जी को ब्लॉक करवाओ, अब सुधर जाओ, वरना जैसे जैसे आप ये कमेंट करेंगे उल्टे सीधे ब्लॉक मार दिए जाओगे, फिर मत बताना हमें। हाँ जी, ये कह रहे हैं यस सर भगवान आपका भला करें, बिल्कुल हमारा भला करेंगे तो आपका भी भला हो गया, समझ लो पक्का। चलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आगे चलते हैं दोस्तों। आ जाओ, वापिस मैप निकाल लाता हूं मैं अपना। ये रहा अपना प्यारा सा राजस्थान, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, और अगर मैं बड़ा करता हूं तो ये दिखता है कुछ इस प्रकार से। अरे दिखता है ना, हाँ दिखता है, नहीं दिखता है तो देख ले भाई। चलो, ये है अपना प्यारा सा राजस्थान, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो बाबू टेंशन मत ले, अभी मैं फर्स्ट वाली स्लाइड वापस ला दूंगा, पूरी स्लाइडें आपको ला दूंगा। वैसे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्राप्त होगी, मिल जाएगी यहां से, ठीक है। पूजा सैनी जी देखो, अभी ये फालतू की अपने कमेंटों को रोक दें, ये हिंदी की क्लास सारा सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब बार बार बताऊं, बार बार यही अगर मैं बताया गया तो अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। तो हिंदी की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी, ये चीज आपको पहले बता दी गई है, आप मानते क्यों नहीं है? आपको बता दिया गया है। अभी जितनी क्लासें आपकी लग रही है, 4-5 क्लास आपकी लग रही है, कम से कम आप उनको तो अटेंड करें। पूरी कोर्स करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दें। आपका तो बस सिर्फ काम है, मोबाइल खोलिएगा, एम स्टडी पर जाइएगा, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और आराम से बैठकर मजे के साथ पढ़िए, ठीक है। चलो अब वापिस राजस्थान में आते हैं हम, और वापिस राजस्थान में आकर हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, देखिएगा जिले शायद आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जिलों के बारे में मैं बात करूं तो ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, गंगानगर है अपना, ये हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। मतलब ये टोटल कितने जिले हो जाते हैं? तो आपके टोटल जिले जो अभी हमने पढ़ा है टोटल हो जाते हैं, यहां से लेकर अगर यहां तक आप वापस आते हैं तो टोटल 25 जिले हो जाते हैं। कितने जिले? 25। तो 25 ही थोड़ी राजस्थान में जिले हैं। अरे भाई राजस्थान में 25 जिले ही थोड़ी हैं, राजस्थान में तो 33 जिले हैं, तो 8 कहां गए गुरुजी? अब उन 8 को निकालने के लिए तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं दोस्तों, वो 8 जिले जो बीच में हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको क्या कहते हैं। तो ये यहां से आपको दिख रहा होगा, ये जोधपुर वाला भाग है, और ये है आपका पाली वाला भाग है, और ये आपका राजसमंद है, ये भीलवाड़ा तो लगता है इधर। उसके बाद अपन यहाँ चले जाते हैं अजमेर की तरफ है, अजमेर के बाद आप आ जाओ इधर बूंदी की तरफ है, और बूंदी को लेने के बाद इधर इस प्रकार से अपन टोंक को लेते हुए सीधे हम आ जाएंगे यहाँ से जयपुर की सीमा उधर, इस पर इसमें दौसा भी आएगा, सॉरी दौसा भी आएगा अपना, ये दौसा को लेते हुए, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे इस प्रकार जयपुर से होते हुए, ये यहाँ नागौर से होते हुए सीधी आपकी सीमा चले जाएगी इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये लो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो दोनों सीमाएं नहीं बनाते? दोनों बोले तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित नहीं है, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? हाँ जी अंकुर जी रास्ता बता रहा हूं, आ जाइए, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 8 जिले हैं, और इन जिलों को कहते क्या है? क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा, तो इन जिलों को कहते हैं दोस्तों आंतरिक जिले। क्या कहते हैं? आंतरिक जिले।
आंतरिक जिले किसे कहते हैं, सॉरी आंतरिक जिले कितने हैं राजस्थान के आंतरिक जिले, तो 8 हैं। या यूं पूछ सकते हैं राजस्थान के ऐसे जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्य दोनों सीमाएं नहीं बनाते, उनकी संख्या कितनी है। नमस्ते राजेश जी, बहुत दिनों में आज दिखाई दे रहे हैं आप, स्वागत है आपका। तो आंतरिक जिले कितने हैं, 8 जिले हैं आंतरिक, और या इनको यूं कह सकते हैं कि ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और नहीं अंतरराज्य, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा नहीं बनाते, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, ऐसे जिलों की संख्या है 8। कितनी है, 8। इनको क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। पहला आपसे पूछ सकता है राजस्थान के आंतरिक जिले, दूसरा आपसे पूछ सकता है ऐसे राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं नहीं बनाते, उनकी संख्या कितनी है, 8 है। और वो 8 कौन कौन से हैं, आपका एक है जोधपुरी, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इनको, नापाजो, टोरादो अब्बू, टोरादो अब्बू। लेकिन दोस्तों ट्रिकों का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये ज्यादा समय तक इस प्रकार याद नहीं रखा जा सकता, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप मैप को समझकर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ना से हो जाएगा आपका नागौर, पा से हो जाएगा दोस्तों पाली, जो से हो जाएगा जोधपुर, और टो से हो जाएगा टोंक, टो से क्या हो जाएगा टोंक, रा से हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद, और दो से हो जाएगा दौसा, क्या हो जाएगा दौसा। ऐसे हो जाएगा अजमेर, और बू से हो जाएगा बूंदी। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, राजसमंद, दौसा, अजमेर और बूंदी। तो राजस्थान के ऐसे जिले जो क्या है, जो ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना अंतरराज्य दोनों ही सीमा नहीं बनाते, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 8 है। और उनको याद कर सकते हैं आप इस प्रकार से, नापाजो, टोरादो अब्बू, नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, राजसमंद, दौसा, अजमेर और बूंदी। ये 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय बनाते और ना ही अंतरराज्यीय बनाते। ये 8 जिले हैं। उसके बाद और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या गुरुजी, मैं बताता हूं, रुक जाओ। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, कितने, 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो है आपका, वो है अजमेर। कौन सा है, अजमेर। और नंबर 2 कौन सा है आपका, मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जिनको खंडित जिले भी कहते हैं, नंबर 2 है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के ऐसे जिले जिनको क्या कहते हैं, जिनको खंडित जिले भी कहते हैं, या फिर राजस्थान के ऐसे जिले जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः प्रारंभ होती है। कितने हैं रे, 2 हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राजस्थान के खंडित जिले भी इनको कहा जाता है। और ये जिलों की संख्या कितनी, 2। कौन कौन से हैं, एक अजमेर है, दूसरा कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। यही से एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या बनता है, राजस्थान का वो जिला जो एमपी से 2 बार सीमा लगाता है। कौन, राजस्थान का ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है, कौन सा जिला है, या कितने जिले ऐसे हैं, तो एक ही है भाई। कौन सा है, एक ही है, कोटा। कौन सा है, कोटा, सबसे खोटा, क्योंकि ये 2 बार लगता है। कोटा कितनी बार लगाता है, 2 बार सीमा लगाता है। ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, पहला ध्यान रखना है कि राजस्थान के खंडित जिलों की संख्या कितनी है, 2। राजस्थान के खंडित जिलों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है आपका अजमेर, और नंबर 2 है आपका चित्तौड़गढ़। नंबर 2 बात आगे में बात करूं
तो राजस्थान का ऐसा जिला जो एमपी से 2 बार सीमा लगाता है वो कौन सा है? वो है आपका कोटा। कौन सा है? कोटा। इनके बारे में अभी तो हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी तो विस्तार से पढ़ना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो गुरुजी? यही कहना चाहता हूं बाबू, एक बार क्लास को लाइक कर दे बस, और शेयर भी कर दे। इसको क्लास को लाइक कर दे, और क्या करना है आपको? शेयर करना है। जितना इसको शेयर करोगे उतना अच्छा मैटर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों लगातार क्लास को शेयर करते रहिए। और आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि दोस्तों अपना समय होता है समाप्त। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। और अगली क्लास आपकी होने वाली है राजस्थान के इतिहास को लेकर। राजस्थान के इतिहास को लेकर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं अपने संदीप सिंह सर। तो दोस्तों